एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंपल का मतलब होता है साधारण और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये इंसान के जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो गया आज के समय में। पहले के समय में क्या होता था कि जब किसी के पास किसी चीज की कमी पड़ती थी या किसी धन की कमी पड़ती थी तो किसी से वो कर्ज लेकर के काम चला लेता था। लेकिन आज के समय में आपको कर्ज मिलता ही नहीं है। अब सोचिए, कर्ज आपके घर पहुंचाया जा रहा है आज के समय में, लेकिन आपसे फिर कहा गया कि मिलता नहीं। मिलता तब है जब आप जो पैसे ले रहे हैं, जो धन ले रहे हैं, उससे ज्यादा देने के लिए जब तैयार होते हैं तो आपको आपके घर तक पैसे पहुंचा दिए जाते हैं। आप सिंपल सा देख रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है बाइक लेने के लिए, फिर भी घर तक बाइक देने के लिए लोग आ जा रहे हैं तैयार होकर। आपसे कुछ पैसे अधिक लेंगे, बाइक की जो कॉस्ट है उससे ज्यादा लेंगे, इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में। किस्तों पे आपको मिल जा रहे हैं, छोटे छोटे की आसान किस्तों पे आप जो है कार ले रहे हैं, बस ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, मतलब हर प्रकार के लोन मिल रहे हैं। लोन का मतलब होता ही है कर्ज। अभी आपसे हमने बताया कि कर्ज मिलता नहीं है मांगने पर, फिर अभी हम ही आपको बता रहे हैं कि कर्ज आपको दिया जा रहा है, आप ले नहीं रहे हैं। कौन दे रहा है जबरदस्ती कर्ज आपको? वो लोग दे रहे हैं जिनको आप जितना वो कर्ज दे रहे हैं उससे ज्यादा देने की बात कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। मतलब जो पैसे दे रहे हैं, जो धन दे रहे हैं, जो लागत दे रहे हैं, उससे आपको ज्यादा वो लेंगे, उस चीज के अनुसार वो जल्दी से आपको कर्ज देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। तो आइए, जब आपकी लाइफ इंटरेस्ट पर ही टिक गई है, आप चाहे कोई जमीन ले रहे हो, चाहे किसी प्रकार के अपने वाहन ले रहे हो, या आभूषण ले रहे हैं, या मोबाइल ले रहे हैं, हर चीजों को आपको आसान किस्तों पर मिल जा रही हैं, क्योंकि वो किस्त जो है आपकी लागत मूल्य से ज्यादा, जितना मूल्य उस कास्ट का है, उस वस्तु का, उससे ज्यादा आप उसका भुगतान कर रहे हैं। इसलिए आपको लोग आसानी से दे दे रहे हैं। तो जब हमारी जीवन उसी पर टिक गई है जो आज का टॉपिक है, तो उस टॉपिक को खूब अच्छे से समझें। अपने परिवार में इस प्रकार की चीजों को देख रहे हैं, अक्सर आपसे काउंटिंग के लिए कर दी जाती है, तो उस समय प्रॉब्लम आपके साथ होता है। अपने भी समझें, अपने दोस्तों को समझाएं, उनके लिए भी हेल्प करें, रिलेशन में कोई उसको हेल्प करें। वीडियो को स्किप ना करें। यदि वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यह वीडियो आपके लिए लाभदायक ही होगा, बेनिफिट ही आपके लिए होगा इसके। आइए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6250 रुपीज। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज जो है किस पर? इतने रुपए पर। मतलब आपको आपको पता चल गया कि धन कितना है आपका, मूलधन, ठीक है। प्रिंसिपल आपका क्या, मूलधन कितना है आपका? 6250 रुपीज। ये आपको क्लियर हो गया। एट द 4% पर एनुअल, मतलब आपको रेट पता चल क्या है, रेट, दर, कितने रुपए आपको कितने परसेंट लेंगे, 4%। क्लियर हो गया। अब एनुअल फॉर द 6 मंथ, लेकिन 6 मंथ के लिए यहां पर एनुअल की बात की जा रही है, यहां पर मंथ की बात की जा रही है। मतलब स्टूडेंट, अगर ये 6 मंथ है, टाइम है, आपको टाइम दिया जा रहा है कि 6 मंथ के लिए, तो जब 6 ये मंथ है, इस मंथ को, इस 6 मंथ्स को आपको क्या कर लेना है, पहले आपको एनुअल बता देना, क्योंकि आपका जो रेट है वो क्या है, वार्षिक लग रहा है, 1 साल का लग रहा है, लेकिन आप उस धन को 1 साल रख नहीं रहे हैं, 6 महीने में ही वापस दे रहे हैं। तो आपको इसको पहले किसमें कन्वर्ट कर लेना होगा, इसको भी वार्षिक बना लेना होगा। और बनाने के लिए क्या होता है,
एक साल में आपके कितने 12 मंथ होते हैं, 12 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6/12। अब ये हो गया आपका ईयर में, यानी कि ईयर। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब साथ साथ आपसे पूछ क्या रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, जो आपका प्रिंसिपल है, मूलधन, धन जो दिया आपको गया वो, और जितने रेट से दिया गया, दर से रेट, और जितने समय के लिए आप लिए थे टाइम, उसमें 100 से आपको डिवाइड कर देना है। अब स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिए, आपका प्रिंसिपल क्या है, धन कितना मिला था वो टोटल 6250 रुपीज मिला था, मल्टीप्लाई किस रेट से मिला था, 4% से मिला था। आपका समय कितना था 6/12, 6/12, और यहां पर देखिए 100 पहले से ही आपका है। अब स्टूडेंट्स इसको ही सॉल्व करना है आपको। 6 1 जा 6, 6 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 50। इस 0 से 0 कैंसिल, अब 5 से इसको कैंसिल कर दिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, मतलब आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट 250। ठीक है, रुपीज, 250 रुपीज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज आपको और समझाना है, यहाँ पर आपको एक चीज और बताने जा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपको इस एग्जांपल में कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। अभी जो एग्जांपल देखे हैं उसमें आप सिंपल इंटरेस्ट निकाले हैं, साधारण ब्याज निकाले कि कितना रुपया ब्याज आपको देना पड़ेगा, ओनली ब्याज निकाले हैं। लेकिन अब देखना है कि सब कुछ पता है, कितना समय लगेगा, समय कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, फाइंड द टाइम, टाइम आपको बताना है, प्रिंसिपल आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है। प्रिंसिपल देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट ये पता है, और रेट भी आपको यहाँ पर पता है, सब कुछ पता है। आपको टाइम बताना है, तो स्टूडेंट्स देखिए टाइम के लिए क्या करना पड़ता है, टाइम का फार्मूला है, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल, और क्या आ गया, रेट। अब यहां पर देखिए फ्रेंड, टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है 1152 रुपीज, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 अपॉन प्रिंसिपल आपको यहां पता है 6400, मल्टीप्लाई रेट भी आपको पता है कितना है 6। अब स्टूडेंट इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करिए, 00 से 00 कैंसिल। अब यहां पर देखिए 64 हो गया, यहाँ 6 हो गया। चेक करिए क्या 6 से इसमें डिवाइड हो पा रहा है, 6 1 जा 6, ये 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6। यहाँ पर देखिए 6 1 जा 6, 5 55 हो जाएगा, 6 9 जा 54, 1 12 हो जाएगा, 6 2 12। अब यहाँ पर देखिए 64 है, 192 में डिवाइड हो पाएगा। इसको एक बार और यहाँ साफ से लिख लीजिए जिससे आपको क्लियर पता चल जाए, 64 है। ठीक है, अब इस 64 का थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, सही नहीं है, 64 है, ये देखिए 64 1 जा 64 3 जा, आपको पता चल गया 3 ईयर, ये आपका आ गया आंसर। स्टूडेंट्स जो आपका टाइम आएगा वो ईयर में आएगा, ठीक है, वर्ष में 3 साल, 3 साल के लिए जो है आप इस धन पे इस रेट से, मतलब अगर आप जो है 6400 रुपीज किसी को देते हैं और उस पे आप 6% एनुअल और रेट लगाते हैं, तो आपका SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है इतना रुपीज। ठीक है, और वो कब होता है, 3 साल के बाद होता है।
आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। 3 साल के बाद होता है 3 years, आफ्टर 3 years। बिल्कुल आसानी से। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में आप सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालना सीखे हैं। किसी भी धन पर आप साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, आपका ब्याज कितना देना पड़ेगा, इसको सीखे हैं। अगर आपको कोई धन देता है, कोई पैसा मनी आप कुछ भी लेते हैं किसी से कर्ज, तो उस पर कितना ब्याज निकाल कर आपको पता चल जाएगा कितना ब्याज वो लेंगे कितने समय के लिए। दूसरी चीज, कभी कभी आपको SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी पता है, धन भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन समय नहीं पता है। तो समय भी पता करने के लिए हमने आपको सिखा दिया। अब आइए देखिए इस एग्जाम्पल में आपको क्या पता चलेगा। फाइंड द रेट, यहाँ रेट होना चाहिए, रेट होना चाहिए। यहाँ पर हम रेट राइट कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। या देखिए आपको फाइंड द रेट, आपको रेट पता करना पड़ जाए। आपको प्रिंसिपल पता है, मूलधन पता है कितना धन लेना है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज भी पता है कितना रुपया लगेगा, और आपको समय भी पता हो। उसके बाद आपको अगर ये पता करना पड़े कि किस रेट से आप मांग रहे हैं, किस दर से आप इतना रुपए सिंपल इंटरेस्ट मांग रहे हैं, इसको बताना पड़े, इसको पता करना पड़े, तो क्या करेंगे। रेट के लिए स्टूडेंट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो प्रिंसिपल है उसमें क्या करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आपका है कितना, 1100 रुपीज, और उसमें 100 से आप मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए प्रिंसिपल आपका कितना है भाई, प्रिंसिपल 8250 रुपीज, और टाइम कितना आपका है, टाइम यहाँ पर 2 ईयर दिया हुआ है। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते ही आपको रेट पता चल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 250 100, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये 5 है, 5 से कैंसिल करिए, 5 1 जा 5, 5 6 जा 5 5 जा। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट हो, इसके लिए यहाँ पर राइट कर दे रहे हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ पर देखिए 5 से 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और ये देखिए यहाँ 5 2 जा 10, और 5 2 जा 10, और ये 0। तब पता चलेगा 11 से कैंसिल होगा, 11 3 जा 11, 2 जा 22। अब ये आपको पता चल गया स्टूडेंट कि ये हो जाएगा 20/3%, या आप इसे फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको रेट पता करने का। तो बिल्कुल आसान होता है ये, और सबके लाइफ की चीज है, तो इसको तो सीखना ही पड़ेगा। और हमेशा जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में, नवोदय में, CHS में, आपके इंटरव्यू एंट्रेंस में, सब में पूछे जाते हैं। सिंपल सी चीज है, तो सिंपल चीजों को तो आपको आसानी से